गुड मॉर्निंग टू ऑल। कई लोगों के मैसेजेस हैं कि मैम अब इस टाइम पर सब्जियां कौन सी लगाएं। तो देखिए, आपने जो सब्जियां फरवरी में लगाई थी ना, वो सारी सब्जियां अभी हम लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, पत्तेदार जो सब्जियां हैं लाइक पालक हो गया या जो बिल्कुल ही ग्राउंड पर उगती हैं, उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा बारिश के मौसम में। क्योंकि जब बारिश में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी की सतह पर जो कीट पतंगे होते हैं हार्मफुल, वो पत्तियों पर आकर चिपक जाते हैं। और कई बार हम लोग जब मार्केट से सब्जियाँ खरीदते हैं तो उनमें तो दिखते ही नहीं है, लेकिन जब घर पे भी हम उगाते हैं तो कई बार वो छिपे हुए रह जाते हैं तो नुकसान कर जाते हैं। और कच्चा तो बिल्कुल मत खाइएगा। जैसे मुझे पालक बहुत पसंद है कच्चा, तो जब सर्दियों में उगाती हूँ तब तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पर जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको कच्चा मैं खा लेती हूँ, उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और इस टाइम पर आपके गार्डन में बहुत सारे जिनको आप वीट कहते हैं वो उगेंगे, वो खाने लायक होते हैं। जैसे मेरे गार्डन में अभी कल मैंने साठी बताया था, काफ़ी मैं बिसकुरा के नाम से जानती थी, लेकिन कई लोगों ने उसका नाम पुनर्वा बताया, कई लोगों ने साठी बताया और अलग अलग बताया। कोई सब्जी बनाता है, कोई कड़ी बनाता है, और या कोई चटनी बनाता है, रायता बनाता है। ये देखिए इस तरीके से इसमें ये वाइट फूलों वाला एक पर्पल से कलर की डंडी या रेड कलर की पत्तियों वाला भी आता है। ये मेरे यहाँ तो ये बिल्कुल ग्रीन है। देखिए इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। ये पोई साग जो मालाबार स्पिनिच होता है, इसमें रेड डंडी वाला आता है, एक ग्रीन वाला आता है। तो मेरे पास एक ग्रीन है। आज से 4 साल पहले कहीं से एक बीज आ गया था और तब से ये मेरे गार्डन से गया ही नहीं है, हर साल उग जाता है। हालांकि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन ये गुणों की खान है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं। तो जो लोग खाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन कंज्यूम करता है इसको और किस तरीके से क्या क्या बनाता है। और ये कुल्फ़ा के बारे में तो आपको पता ही है, काफ़ी बार मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। ये भी एक ओमेगा का बेस्ट सोर्स है। तो ऐसी बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं अपने आप अपने गार्डन में उगेंगी। और जब आप उगा रहे हैं तो उसमें आप सारी बेल वर्गीय सब्जियाँ उगा सकते हैं। बैंगन उगा लीजिएगा, मिर्ची उगा लीजिएगा, करेला उगा लीजिएगा। हल्दी के लिए लेट हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास हल्दी के कंद हैं और स्प्राउट हो रखे हैं तो आप उगा सकते हैं। मैंने जो कुछ छोड़ दिए थे कंद, वो मैंने देखे हैं वापस से स्प्राउट हो रहे हैं, उनमें से लीव्स निकलनी शुरू हो गई है, तो उनको मैं वापस लगा दूंगी मिट्टी में। कुछ लोग बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप वो सब्जियां उगाइए जो कि आपके बच्चे पसंद करते हैं, आपके हस्बैंड पसंद करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हैं। उन सब्जियों को उगाइए। ज़रूरी नहीं है कि सारी सब्जियां उगाई जाएं। हालांकि बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि सारी चीज़ें खानी चाहिए सीज़न की, बट फिर भी अगर जो चीज़ें पसंद है वो उगाएंगे तो बेटर है। उसमें आपको ग्रो करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सारी चीज़ें उगानी चाहिए। मेरे टेरेस पर देखिए बनाया तो इसलिए था कि सब्जियां ही सब्जियां उगाऊंगी, लेकिन इतना सारा ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया है, सजावटी पौधा हो गया है कि खूबसूरत तो देखिए बहुत लगता है। इनकी वजह से इतने सारे बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज और इतने सारे क्रिएचर्स आने लग गए हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है टेरेस पर आकर। तो कोशिश तो यही है कि मैं सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उगाऊँ, लेकिन ठीक है, ये भी पार्ट हैं नेचर के, तो इनको भी उगने का हक है टेरेस पर अगर जगह है तो। जगह नहीं होती तो फिर और सोचती। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो कि गमलों में सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो सारा डाल देते हैं। बकरी की मेंगनी भी डाल देंगे, गोबर की खाद भी डाल देंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट सब डाल देते हैं। देखिए, ज़्यादा चीज़ या ज़्यादा खाना हर एक, जैसे इंसान को नुकसान करता है, जानवर को नुकसान करता है, सेम पौधों को भी नुकसान करता है। आप उनकी जड़ों को उतना ही दीजिए जितनी पौधे को ज़रूरत है। कोई भी एक चीज़ डालिए, बैलेंस डाइट देंगे, सही समय पर देंगे, तो पौधा हो ही नहीं सकता कि आपके यहाँ रेस्पॉन्ड ना करे। तो ये चीज़ सीखिए, उसके बाद आपके यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। परसों जब इसका वीडियो डाला था इस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम हमारे फूल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, मेरे भी नहीं आ रहे थे अब तक। अब जैसे ये है कि खूब सारी बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, खूब सारे फूल आ रहे हैं, तो ये तो परफेक्ट टाइम हो जाता है, आ जाता है। लेकिन बस इसकी क्योंकि सकुलेंट वैरायटी का है तो इसका या तो आप पानी कम डालिए, पानी रोक दीजिए बिल्कुल। 3-4 दिन भी नहीं डालेंगे तो पौधे को कुछ नहीं होगा, अगर बारिश नहीं आ रही है तो। और अगर बारिश आ रही है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसे ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर धूप तो इससे पर्याप्त मात्रा में मिले, बट बारिश का पानी ना पड़े, जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। क्योंकि मिट्टी में जब बहुत ज़्यादा नमी होती है तो पौधा सिर्फ ग्रोथ करता रहता है, फ्लावरिंग थोड़ी कम करता है। और वैसे पौधे की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी पौधे को कम पानी चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगेन यही कहना चाहूँगी कि पौधे की प्रकृति समझिए और उसके बाद उसका पानी का मैनेजमेंट करिए। और मैं तो इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। जिन भी पौधों की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है उन सब की रिपोर्टिंग करती जा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे लगता है कि पूरे दिन 1 सेकंड के लिए भी धूप नहीं निकलेगी, उस दिन तो मैं डेफिनेटली जितना हो सकता है गार्डन में काम कर रही हूँ। क्योंकि
उमस रहे तो भी टेरेस पे बैठा नहीं जाता है। तो आप भी इस मौसम का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि बारिश के जाने के बाद फिर आप गर्मियाँ एकदम से तेज़ आएंगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ये बेस्ट टाइम है अपने टेरेस को, अपनी बालकनी को, अपने गार्डन को मेंटेन करने का, उसमें खूब सारे पौधे लगाने का। एक भी जगह खाली मत छोड़िए, जबकि ज़रूरत जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पौधे लगाइए, क्योंकि इस साल देख लिया है कि भैया पेड़ है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगले साल क्या होने वाला है फिर देख लीजिएगा। तो प्लीज़ प्रकृति को आप सपोर्ट करिए, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अगेन शेयर करती हूँ एक छोटी सी टिप ट्रे गार्डन की, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट